साथियों नमस्कार। आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है जो ये कहते रहते हैं या सोचते रहते हैं कि उनके पास जानकारी तो बहुत है लेकिन वो सफल नहीं होते हैं। बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ पढ़कर उनके अंदर ज्ञान का सैलाब तो हो गया है लेकिन वो अपने क्षेत्र में असफल हैं। जो काम करना चाहते हैं उस काम में सफल नहीं होते हैं। जितनी भी वीडियो मेरी है उसमें ये वीडियो सबसे थोड़ा अलग होने वाली है। इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से आप लोग देखें जिससे पूरा का पूरा लाभ आप लोगों को मिल सके। वीडियो शुरू करते हैं। एक जंगल था जिसमें बहुत सारे तोते रहते थे। सब बड़े मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे थे और उन तोतों की संख्या बहुत ही अधिक थी। जो उन तोता समूह का मुखिया था वो बहुत ही बुजुर्ग और बहुत ही ज्ञानवान था। उसको कुछ कुछ फील होता था जितने भी तोते हैं ना उनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। एहसास किया कि कम कैसे हो जा रहा है ये संख्या। तो उसको पता लगा कि थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल पे एक बहेलिया आता है जो जाल बिछाता है, दाना डालता है और बहुत सारे तोते उस जाल में जाके दाना चुगने लगते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं और बहेलिया उन तोतों को लेकर चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो बहेलिया आता है, फिर वही काम करता है, फिर बहुत सारे तोते फंस जाते हैं और फिर वो जाल में समेट के उन सारे तोतों को लेकर चला जाता है। ये जो मुखिया तोता था इसने अपने जितने भी समझदार तोते थे उनको इकट्ठा किया और बताया कि ऐसी समस्या है और ऐसे चलता रहा तो एक दिन इस जंगल में एक भी तोता नहीं बचेगा। बाकी तोतों ने कहा कि हाँ बात तो सही है आपकी। इतना कहने के बाद वो फिर अपने मीटिंग खत्म हुई तो कुछ इसका निष्कर्ष निकला नहीं। लोगों ने माना कि हाँ तोते तो कम हो रहे हैं, अपने बीच के लोग तो कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ करने की बात उन लोगों के दिमाग में उतना महत्व नहीं रखी उस समय। लेकिन ये जो बुजुर्ग तोता था इसको समझ में आया कि नहीं इन लोगों ने तो ध्यान नहीं दिया लेकिन हमको ध्यान देना है क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस पूरे परिवार के मुखिया हैं। इस तोते ने कहीं सुन रखा था कि नदी के उस पार एक साधु महात्मा है जो अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं और बहुत सारे दुखी लोग आते हैं और उनके दुख का वो साधु महाराज निवारण करते हैं। इस बुजुर्ग तोता ने क्या किया, अपने सारे परिवार से कहा कि अपने ग्रुप के हिफाजत के लिए कुछ दिनों के लिए मुझे उस साधु महाराज से राय लेनी है कि मुझे क्या करना होगा सबकी रक्षा के लिए। ये कह के ये उड़ चला और साधु महात्मा के पास जब पहुंचता है उड़ते उड़ते तो साधु महात्मा ने इस तोते की बात को पूरी गंभीरता से सुना और कहा कि ठीक है मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, वो उपाय तुम जाके अपने जंगल में सभी तोते को बताओ। कहा ठीक है। तो साधु महाराज ने जो उपाय बताया उस उपाय में 4 लाइन थी और कहा ये लाइन जाके सबको बता दो और सबको याद करा दो। क्या लाइनें थी? सबसे पहली लाइन शिकारी आएगा, दूसरा जाल डालेगा, तीसरा दाना डालेगा, चौथी लाइन है लेकिन हमें फंसना नहीं है। जो मुखिया तोता था उसको ये 4 लाइन याद करनी थी इसलिए वो उड़ता उड़ता इन 4 लाइनों को बोलता जा रहा था कि अपने जंगल में पहुंचने से पहले इन 4 लाइनों को भूल न जाएं। क्या लाइनें थी? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा लेकिन हमको फंसना नहीं है। यही कहता कहता वो जंगल में पहुंच गया और एक मीटिंग करके उन्होंने सभी तोतों को ये रटवाना शुरू किया। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा लेकिन हम सबको फंसना नहीं है। तो सारे तोतों को बात समझ में आई, बस इतनी सी आसान सी बात है तो हम सब लोग रट लेंगे। सबने रटना शुरू कर दिया, याद कर लिया। क्या? वही शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा लेकिन हमको फंसना नहीं है। अब सब लोगों को ये बात याद हो गई। काफी समय बाद एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह सारे तोते अपने काम धंधे से जा ना सकें, अर्ली मॉर्निंग वो शिकारी आदम का और उसने क्या किया, जाल बिछा दिया। तोते उस जाल को देखने लगे और तभी मुखिया की बात याद आ गई
तो सभी तोतों ने एक साथ बोलना शुरू किया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमको फंसना नहीं है। अब सब तोते एक तरफ से ये बात कहने लगे। शिकारी को लगा, अरे ये तो तोते बड़े समझदार हो गए हैं, अब तो सब समझ गए, अब हमारी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। तो अब वो बड़ा मायूस होकर जाल अपना वापस समेटा और वापस अपने घर चला गया। कुछ दिन बाद फिर शिकारी आया, ये सोच के कि शायद हो सकता है कि तोते होशियारी भूल गए हों। फिर उसने जाल बिछाया, तो जब जाल बिछाया फिर सारे तोतों ने यही बोला। तो बड़ा वो मायूस हुआ, उसको लगा कि हमारी तो रोजी रोटी चली गई। उसने जाल समेटा, उसने भी उस साधु महात्मा की बात सुन रखी थी, तो इसने ठान लिया कि अभी उस साधु महात्मा के पास जाना है, वो जरूर कुछ ना कुछ राय देंगे। तो ये बहेलिया, ये शिकारी वो नदी पार करके उस साधु महात्मा के पास पहुंचा। साधु महात्मा से इसने अपनी बात बताई कि महाराज मैं जाता हूँ और जाल बिछाता हूँ, लेकिन कोई तोते फंसते नहीं है। साधु महाराज ने कहा, कोई बात नहीं बच्चा, तोते अपना कर्म कर रहे हैं, तुम अपना कर्म करो, तुमको अपना कर्म छोड़ना नहीं, वो तुमको करना है और करते रहना है, और एक न एक दिन तुमको लाभ होने लगेगा। शिकारी ने कहा, ठीक है, अब जैसा कहे वही अच्छा है, मैं अपना कर्म करता रहूंगा। शिकारी फिर गया, फिर जाल बिछाया, दाना डाला। अब जब दाना डाला तो जितने तोते थे उनको लालच आ गया, और जो सब उड़ के फटाफट जो है वो अनाज, अपने दाने जो है वो खाने लगे। और जब दाने चुगने लगे तो उसमें से बहुत सारे तोतों को याद आया, अरे वो 4 वर्ड हमको तो बोलने हैं, नहीं तो फंस जाएंगे। बोलने लगे सब, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमको फंसना नहीं है। लेकिन वो ऑलरेडी फंस चुके थे, तो फंस चुके थे, उसके बाद वो कह रहे थे। शिकारी बहुत खुश हुआ। शिकारी ने उन सभी तोतों को जाल समेत इकट्ठा किया और उठा के, और इतना खुश हुआ कि नदी पार करके उस साधु महात्मा के पास गया और हंसते हुए बोला कि बाबा, आपकी जो राय थी वो काम कर गई है, और ये देखिए ये सारे तोते ये जाल में फंस गए। हालांकि जाल में फंसने के बाद भी ये तोते बोलते रहे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हमको फंसना नहीं है। अब इस कहानी से बहुत सारा निष्कर्ष निकलता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है? आ रहा है ना? सबसे बड़ी चीज है कि बहुत सारे ज्ञानवान गुणवान लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट होगा। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो वो बहुत सारे देख चुके होंगे, बहुत सारे मोटिवेटर्स को सुन चुके होंगे, बहुत सारे ट्रेनिंग्स ले चुके होंगे, या किताबों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी उन्होंने इकट्ठा की होगी, कहानियों के माध्यम से बहुत सारा गुण और ज्ञान उन्होंने इकट्ठा किया होगा। लेकिन वो सारा ज्ञान अभी तक उनके किसी काम नहीं आया है। क्यों? शायद ये बताने की जरूरत नहीं है, इस कहानी से स्पष्ट होता है कि ज्ञान जो भी है वो तब तक लाभ नहीं करता जब तक उस ज्ञान को आप अप्लाई ना करो, उस ज्ञान पर चलो मत। जब तक उस ज्ञान का उपयोग नहीं होता है तब तक सफलता मित्रों हाथ नहीं लगती है। व्यक्ति कितना भी गुणवान हो, हम आप कितने भी गुणवान हो, जब तक उन ज्ञान का हम लाभ नहीं लेते हैं तब तक कोई लाभ नहीं है ऐसे ज्ञान का। तो अभी इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियो आपने मेरी ही देखी होगी, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा लगा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग सुन के फिर भूल जाते होंगे। सारी चीज़ दिमाग पे ही न रहने दें, वो दिल में भी उतारें और उसका इस्तेमाल करें। उम्मीद है इस वीडियो से जो आपको शिक्षा मिली है, जितना हम जानते हैं उसका अप्लाई हमको करना है, तभी उससे हमें लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो बिल्कुल इसको शेयर करें, जिससे आपके साथी संगी सबके अंदर कुछ अनूठे ज्ञान, कुछ अनूठे विद्या होते हैं और सब उससे लाभ प्राप्त करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, क्योंकि इससे बेनिफिट ये होगा कि जो इस चैनल का जो भी वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।